हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पे वो कंटेंट अवेलेबल होगा जिससे आप अपना साइंस का पेपर बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको मिलेगा सभी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, यानी कि आपको हर टॉपिक वाइज सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, प्लस आपको कंटेंट भी मिलेगा और पूरा सेट भी मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इसलिए जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो में। लास्ट की वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल टॉपिक को पढ़ा था, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस करे थे प्रीवियस ईयर के। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हम आज करेंगे। ये वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आपका आज तक जितनी बार भी सीटेट का एग्ज़ाम आया है, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं गया जिसमें इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों। तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको पूरी वीडियो को देखिएगा यदि आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं श्योरिटी देती हूँ यदि आपका कोई भी क्वेश्चन लग जाता है पेपर में इस टॉपिक से तो आप बहुत इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स A इज एन एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ए हमारा क्या है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों है। ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस बी हार्मोन, और वो क्या करता है, हार्मोन बी को प्रोड्यूस करता है। डिफिशियंसी ऑफ विच कॉजेज सी, यानी कि एक ऐसा ग्लैंड जो क्या है, हमारी एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, वो क्या करती है, बी हार्मोन को प्रोड्यूस करती है, और इस हार्मोन की कमी के कारण हमारे को एक सी डिजीज हो जाती है। तो हमें बताना है ए, बी एंड सी क्या होंगी। सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, हमारी टू ग्लैंड्स ऐसी होती हैं जो हमारी एक्सोक्राइन भी होती हैं और एंडोक्राइन भी होती हैं। वो ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, एक होती है पैनक्रियास और दूसरी होती है लीवर। ठीक है, ये दोनों बातें याद रखिएगा। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शन में क्या इन दोनों में से कुछ गिवन है। जी हाँ बेटा, हमारे पास एक ही ऑप्शन में पैनक्रियास गिवन है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। पैनक्रियास क्या करता है, पैनक्रियास हमारा इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है। यदि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज़। कौन सी डिजीज हो जाती है, डायबिटीज़। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उन्हें इंसुलिन का हार्मोन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, सो दैट उनकी जो बॉडी के अंदर इंसुलिन की कमी हो गई है वो फुलफिल हो सके। ठीक है, उसके बाद देखिए, मैंने लास्ट स्लाइड के अंदर जो हमारे लास्ट लेक्चर किया था उसके अंदर आपको ये बताए थे वो सभी ग्लैंड्स और उनसे जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं प्लस उनके फंक्शन। ठीक, हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो 2 से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है। क्या क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो 2 से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है, तो बेटा होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। याद रखिएगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब आप कहेंगे कि इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है। ठीक है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी मास्टर ग्लैंड क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारी अदर ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है। क्या काम करती है, इंस्ट्रक्शन देने का काम करती है। वो दूसरी ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्ट करती है कि अब आपको ये हार्मोन रिलीज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई पर्सन है, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की कंडीशन में है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, एड्रिनल ग्लैंड्स को इंस्ट्रक्शन देगी कि आप एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज़ कीजिए, सो दैट वो पर्सन अपनी स्ट्रेस की जो कंडीशन है उसके साथ लड़ सके।
क्या हो सके, एड्रेनल ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन देगी कि आप एड्रेनलाइन ग्लैंड हार्मोन को रिलीज कीजिए, सो दैट वो जो पर्सन है जिसको स्ट्रेस हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो उस स्ट्रेस की कंडीशन से लड़ सके। इसीलिए हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और ये एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो आपके 2 से ज़्यादा हार्मोन रिलीज करती है। आई होप यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इज अ नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट, ठीक है, दैट ग्रोज ऑन लैंड। देखिए अब यहाँ पे समझिएगा, यदि क्वेश्चन के अंदर आपका दे दिया जाता सिर्फ इतना, नॉन फ्लावरिंग एंड सीडलेस प्लांट, ठीक है, तो आपके 2 ऑप्शन सही होते हैं, पहला एल्गी और दूसरा फन एंड मोसेस। लेकिन अब इन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है ऑन लैंड, यानी कि वो प्लांट जो आपके लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं। तो याद रखिएगा, जो हमारे ग्रो करते हैं लैंड के ऊपर वो क्या कौन कौन से होते हैं, फन और मोसेस। एल्गी हमारा कैसा होता है, एक्वेटिक। एल्गी कैसा होता है, एक्वेटिक, यानी कि वाटर, ये हमारा कहाँ पे ग्रो करता है, वाटर में। और फन और मोसिस हमारे क्या करते हैं, लैंड के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस आर प्रोड्यूस्ड बाय, आइडेंटिकल ट्विंस हमारे कब प्रोड्यूस होते हैं। देखिए अगर हम ट्विंस की कहानी को पढ़ते हैं तो ट्विंस की कहानी को समझिएगा। देखिए हमारे पास 2 तरह के ट्विंस होते हैं, एक होते हैं आइडेंटिकल और एक होते हैं फ्रेटर्नल, ठीक है, दोनों को समझिएगा। एक होते हैं आइडेंटिकल और एक होते हैं हमारे फ्रेटर्नल, ठीक। अब देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है। दोनों में फ़र्क क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि एक एग है, ठीक। यदि एक एग एक स्पर्म को फर्टिलाइज करता है, यानी कि एक एग आपका, एक स्पर्म आके एक एग को फर्टिलाइज करता है, उसके बाद ये जो एग है वो आपके 2 अलग अलग जाइगोट के अंदर आपके डिवाइड हो जाते हैं, और उसके बाद ये 2 इंडिविजुअल बेबीज बन जाते हैं, ठीक है। तो उस केस में ये क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। लेकिन यदि आपके अलग अलग स्पर्म, यानी कि एक ये स्पर्म और ये एक स्पर्म आपके अलग अलग एग को फर्टिलाइज करते हैं, तो उस केस के अंदर आपका जो क्या होते हैं, 2 बेबीज बनते हैं। दोनों ही केस के अंदर हैं ये ट्विंस ही, दोनों ही केस में हैं ट्विंस, लेकिन ये आइडेंटिकल ट्विंस हैं। इस वजह से या तो जो हमारे बेबीज़ होंगे वो या तो बॉयज़ बॉयज़ होंगे या गर्ल्स गर्ल्स होंगी, ठीक। लेकिन जो फ्रेटर्नल का केस होता है, इसके अंदर ये बॉय भी हो सकता है, ये गर्ल भी हो सकती है, ये बॉय भी हो सकता है, ये गर्ल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बल्कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, आइडेंटिकल में क्या होता है, एक एग फर्टिलाइज होता है एक स्पर्म से, उसके बाद क्या होता है, हमारा जो जाइगोट होता है वो डिवाइड हो जाता है अलग अलग हमारे एम्ब्रियोज के अंदर, और वो एक अलग अलग फीटस को जन्म देते हैं। लेकिन दोनों होंगे सेम, या तो बॉयज़ या गर्ल्स। लेकिन फ्रेटर्नल के केस में हमारे जो दोनों एग्स होते हैं वो अलग अलग फर्टिलाइज होते हैं, और जब हमारा जो एम्ब्रियो बनता है, ठीक, तो वो हमारे अलग अलग होते हैं, और हो सकता है उसमें एक बॉय हो, एक गर्ल हो, एक गर्ल हो, एक बॉय हो, या दोनों बॉयज़ हो या दोनों गर्ल हो, ठीक। अगर आपको रिप्रोडक्शन साइकिल तो पता होगी, नहीं पता तो मैं आपको आगे जाके बता दूंगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन इन प्लांट्स। हमें कुछ फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन को लेकर हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, और हमें बताना है इनमें से कौन सा कहा गया कथन सही है। ओवरी ऑफ द फ्लावर मैच्योर्स इनटू फ्रूट, ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे ओवरी होते हैं वो हमारे किस में मैच्योर होते हैं, फ्रूट्स में। याद रखिएगा बेटा, ओवरी मैच्योर होके बनता है फ्रूट, ठीक। और ओव्यूल्स, ओव्यूल्स मैच्योर होके क्या बनते हैं, सीड। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। ओवरी जब मैच्योर होता है तो क्या बनता है, फ्रूट, और जब हमारा ओव्यूल मैच्योर होता है तो क्या बनता है, सीड। तो ये बात तो इन्होंने सही कही है कि ओवरी जो होता है फ्लावर का, जब वो मैच्योर होता है तो वो क्या बनता है, फ्रूट। नेक्स्ट कहा गया है, सीड्स ऑफ द प्लांट फॉर्म्स द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन में कहा है कि सीड से ओव्यूल बनता है, नहीं, सीड से ओव्यूल नहीं बनता, ओव्यूल्स, ओव्यूल से सीड बनता है, साइकिल ऐसे चलती है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
पॉलिनेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इन्होंने कहा है कि जो पॉलिनेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। देखिए बेटा, पहले पॉलिनेशन को समझिए कि पॉलिनेशन क्या प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारे एक तरफ होता है मेल पार्ट्स, ठीक है, ये होते हैं फीमेल पार्ट, ठीक है। मेल पार्ट में जब हमारा ये हमारे एंथर होता है यहाँ पे, ठीक है, एंथर के पास क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स, क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। जब ये पॉलन ग्रेन्स यानी कि मेल पार्ट के जो पॉलन ग्रेन है यानी कि एंथर पे से जब ये फीमेल पार्ट जो कि क्या होता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा पे जाते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे ये ओवरी के अंदर जाके और फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूल्स में, ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। प्रोसेस किसका, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना मेल पार्ट एंथर से फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। जब तक पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक, जब तक हमारा फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, नहीं होगा। तो इन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलिनेशन होता है, नहीं, पहले पॉलिनेशन होता है उसके बाद हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इस कारण से हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहा है इन पॉलिनेशन सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, वाटर, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। हाँ, अभी मैंने आपको बताया पॉलिनेशन क्या होता है। ये जो डेफिनेशन दे रखी है यहाँ से यहाँ तक, ये पॉलिनेशन की डेफिनेशन नहीं है। ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये किस चीज़ की डेफिनेशन दे रखी है, सीड्स डिस्पर्सल की। किसकी है, सीड्स डिस्पर्सल। ये वो मेथड है जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारे जो सीड्स होते हैं वो हमारे एक फ्लावर के पार्ट से दूसरे फ्लावर के पार्ट पर जाते हैं, ठीक। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ओव्यूल्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पे आता है, वो फर्टिलाइजेशन हमारा ओव्यूल के अंदर होता है, ट्रांसफर होता है एंथर से, पोस्ता स्टिग्मा पे है, और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ओव्यूल में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एंड ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज कोल्ड मास्टर ग्लैंड। अभी मैंने आपको बताया हमारा मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था, ये हमारे पास दो ऑप्शंस में है, ठीक। एज इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम, ये हमारा कौन कौन से जो सिक्रीशन होता है हॉर्मोन्स का, कौन कौन से ग्लैंड का कंट्रोल करता है, थायराइड और एड्रेनल इसने ऑलरेडी दे रखा है। दो और ग्लैंड्स होती हैं जिनके सिक्रीशन को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब वो होती हैं कौन सी, ओवरीज एंड टेस्टिस, ठीक है। ओवरीज किस में होती हैं, फीमेल में, और टेस्टिस किस में होती हैं, मेल के अंदर होती हैं, ठीक है। और ये कौन से हार्मोन रिलीज करता है, आपका जो मेल के अंदर होता है वो होता है टेस्टोन, ठीक है, और फीमेल के अंदर होता है एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। इन हॉर्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट कहा गया है ए ऑल्सो सीक्रेट्स, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या सीक्रेट करता है, जी हार्मोन। तो बेटा आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, एक ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि जिसके प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, जिसका प्रोडक्शन क्या होता है एडोलसेंस के अंदर, यानी कि जो टीनेज का जो टाइम होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पिट्यूटरी ग्लैंड ओवरीज टेस्ट ग्रोथ एंड इंक्रीज। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ जाइगोट विल डेवलप इनटू अ ह्यूमन मेल इट। देखिए ये कहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो जाइगोट होगा वो एक ह्यूमन मेल के अंदर कन्वर्ट होगा। कब होगा कन्वर्ट, द एग हैड वन वाई क्रोमोसोम, कि एग के अंदर एक वाई क्रोमोसोम होगा। द स्पर्म हैड वन वाई क्रोमोसोम, स्पर्म के अंदर वाई क्रोमोसोम होगा एक। द स्पर्म हैड वन क्रोमोसोम, आई थिंक ये एक्स क्रोमोसोम, ओके। द एग हैज टू वाई क्रोमोसोम, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो जाइगोट है वो मेल में कब कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए आपको एक डायग्राम समझने की ज़रूरत है। देखिए जो हमारी फीमेल बॉडी होती है
यानी कि फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। मेल के और फीमेल, देखिए ह्यूमन बॉडीज के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, हमारे टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमारे 22 पेयर्स जो होते हैं वो दोनों के अंदर सेम होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। हमारा जो वन पेयर होता है, एक पेयर होता है, वो दोनों में डिफरेंट होता है, मेल और फीमेल में, और इस पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो पेयर होता है यही डिटरमाइन करता है कि जो पर्सन है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। क्या डिटरमाइन करेगा? जो हमारा फीटस है या जायगॉट है वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। यदि हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और मेल के अंदर हमारे क्या होते हैं, एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। तो जब हमारा क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान क्या होता है, जो फीमेल होती है वो क्या करती है, वो तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही देती है। क्या देती है? एक्स क्रोमोसोम देती है। लेकिन जो मेल होता है, अब इस मेल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना एक्स क्रोमोसोम दे रहा है या वो वाई क्रोमोसोम दे रहा है। यदि उसने एक्स क्रोमोसोम दिया अपना, तो क्या होगा, एक फीमेल बेबी होगा, और यदि उसने अपना वाई क्रोमोसोम दिया तो क्या होगा, हमारा मेल बेबी होगा। करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया आपको? तो आपका जो बेबी है वो मेल है या फीमेल है, वो किससे डिटरमाइन होता है? स्पर्म सेल से, यानी कि मेल के जो सेल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, उससे हमारा डिटरमाइन होता है। तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमारा जाइगोट है वो ह्यूमन मेल के अंदर डेवलप होगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है? द एग हैड वन वाई क्रोमोसोम। देखिए एग की बात कर रहे हैं तो यानी कि फीमेल की बात कर रहे हैं, और आपको पता है फीमेल के अंदर वाई क्रोमोसोम तो होता ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। द स्पर्म हैड एक्स क्रोमोसोम। देखिए यदि एक्स क्रोमोसोम होगा तो मेल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एक फीमेल डेवलप होगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। द एग हैज़ 2 वाई क्रोमोसोम। मैंने अभी बताया यदि एग की बात कर रहे हैं, यानी कि फीमेल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं, और फीमेल क्रोमोसोम के अंदर हमारे वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। द स्पर्म हैड 1 क्रोमोसोम। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि जो स्पर्म है उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक वाई क्रोमोसोम होना चाहिए, सो दैट आपका जो बेबी है वो किस में हो, मेल में हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। हमें बताना है इनमें से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे बाइनरी फिजन से आपके प्रोड्यूस होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, हमारे जो एमीबिया है और आपका जो क्या है पैरामीशियम होता है, ये हमारे बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस से आपके होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। ईस्ट और एमीबिया में आप सभी को पता है बडिंग होती है, किसमें, ईस्ट एमीबिया में हमारी बडिंग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड एज। जो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है किसका, प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स में बताना है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ऑफ विच वाई इज मेनली द रिसेप्टिव सर्फेस, यानी कि जो वाई है वो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द जेड। देखिए बिल्कुल जस्ट अभी मैंने ये पूरा का पूरा डिस्कस किया था। अब फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन जो होता है प्लांट का, उसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल, ठीक है। क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ये देखिए कार्पल या फिर पिस्टिल कुछ भी आ सकता है ये, ठीक है। इसका जो पार्ट होता है रिसिप्टिव पार्ट, ये वाला हमारा रिसीव करता है, ठीक है। तो इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद हमारा जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो स्टाइल से होता हुआ हमारा कहाँ जाता है, ओवरी के अंदर जाता है। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स। ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये होते हैं ओव्यूल्स। तो हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है वो वहाँ पे जाकर ओव्यूल्स के अंदर जाकर हमारा होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स अकर इन द पेयर्स इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर
कौन से हमारे जो पेयर्स हैं वो सॉरी जो कौन से ग्लैंड्स हैं वो पेयर्स में होते हैं। तो याद रखिएगा हमारे जो दो ग्लैंड्स होते हैं, एक तो एड्रेनल ग्लैंड्स। देखिए एड्रेनल ग्लैंड कहाँ है हमारा, ये जो हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर आप ये येलो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो येलो पोर्शन है, ठीक है, दीज आर योर एड्रेनल ग्लैंड्स। तो ये हमारे किस में होते हैं, आपके पेयर्स में होते हैं। उसके बाद हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है, दिस इज योर थायराइड ग्लैंड, तो ये भी पेयर्स के अंदर होता है। टेस्टिस, ये भी हमारे पेयर्स में होते हैं, और ओवरीज भी हमारे पेयर्स के अंदर होते हैं। ठीक, तो देखते हैं। देखिए पैनक्रियास, पैनक्रियास हमारा सिंगल होता है, पैनक्रियास सिंगल होता है, ये पेयर में नहीं होता, तो ये कट गया। पिट्यूटरी, पिट्यूटरी भी सिंगल होता है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हमारा ऑप्शन क्या बचा, एड्रेनल एंड थायराइड ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following pair of organism reproduce by budding? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग से हमारा रिप्रोड्यूस करता है? तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, क्या होगा, ईस्ट एंड हाइड्रा। देखिए हमारा जो ईस्ट है, ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, बडिंग हो रही है। ये मदर सेल है, इससे एक बड डेवलप हो रही है, और जब ये मैच्योर होगी ये क्या हो जाएगी, डिटैच हो जाएगी। उसी तरीके से ये हाइड्रा का मैंने दिखा रखा है, इसमें क्या है, आपके एक बड निकल रही है, फिर ये धीरे धीरे डेवलप हो रही है, और फिर जब ये मैच्योर हो गई तो ये क्या हो गई, डेवलप, वो आपकी अलग हो गई। ठीक है, ये वाला हमारा क्या है, एमेबिया है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। अभी हमने पीछे ही डिस्कस किया था, एमीबिया और पैरामीशियम, ये हमारा क्या है, पैरामीशियम है। ठीक है, पैरामीशियम, और ये हमारा किसका है, एम्बोबिया। इन दोनों में क्या होता है, हमारा बाइनरी फ्यूजन, और ईस्ट में और हाइड्रा में हमारे क्या होती है, बडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द अनफर्टिलाइज्ड एग्स हैज 1 chromosomes. The unfertilized egg has 23 pair of chromosome. The unfertilized egg has 1 X, that is sex chromosome. The unfertilized egg has 22 chromosomes. देखिए अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए दो चीज होगी, एक फर्टिलाइज्ड, ठीक है, एक अनफर्टिलाइज्ड। जब हम अनफर्टिलाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पर्म की या फिर ओवम की। ठीक, और जब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइज्ड की, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, जायगोट की। यहाँ तक समझ में आया? तो क्या होता है, हमारा जो स्पर्म होता है और जो ओवम होता है, ठीक, इसके अंदर क्या होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, 23 पेयर्स नहीं होते, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उसी तरीके से ओवम के अंदर भी हमारे क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, जिसमें से 22 क्रोमोसोम्स हमारे सेम होते हैं, और 1 क्रोमोसोम किसका होता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम। और यहाँ पे भी 1 किसका होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है इसके अंदर। ठीक, अब क्या होता है, ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जब ये आपस में मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिसाइड होता है कि बेबी क्या है, और ये ही हमारा किसका फॉर्मेशन करता है, जायगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? तो इन्होंने कहा कि अनफर्टिलाइज्ड एग हैज़ 1 क्रोमोसोम, नहीं, देखिए 1 क्रोमोसोम्स नहीं होते उसके अंदर क्रोमोसोम्स तो हमारे 23 होते हैं। ठीक है, अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, नहीं, 1 पेयर्स नहीं होते, 23 क्रोमोसोम कह सकते हो। अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 22 क्रोमोसोम नहीं होते, 23 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पेयर में नहीं होते। द अनफर्टिलाइज्ड एग हैज 1 एक्स क्रोमोसोम, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम। ये बात बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग कंटेन, देखिए अगर हम यहाँ पे एग की बात कर रहे हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल के ओवम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल के ओवम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो अनफर्टिलाइज्ड ह्यूमन एग होता है, उसके अंदर हमारा क्या होता है,
देखिए इन्होंने कहा एक एक्स और वाई क्रोमोसोम, आपको पता है अगर फीमेल है तो एक्स और वाई क्रोमोसोम तो हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शंस तो चले गए। वन एक्स क्रोमोसोम ओनली, अब यहाँ पे इन्होंने ओनली लगा दिया, ओनली की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, सॉरी सही हो गया, वन एक्स क्रोमोसोम तो हमारा होगा ही होगा, ठीक है। टू एक्स क्रोमोसोम्स नहीं, देखिए यहाँ पे एग की बात की गई है ना, ठीक है, ओवम की बात की गई है, और मैंने अभी बताया ओवम के अंदर हमारे क्या होता है एक, यदि हम ओवम और स्पर्म की बात कर रहे हैं, अनफर्टिलाइज की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, उसके अंदर एक क्रोमोसोम होता है जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, तो एग के अंदर हमारा क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, in humans the production of male hormones or and the female hormones ठीक है is under the control of another hormone secreted from, देखिए अभी हमने बताया मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल हार्मोन कौन सा होता है हमारा, एस्ट्रोजन, ठीक है। तो मेल और फीमेल पहले देख लीजिए कौन कौन से हैं ये, ठीक है। और मैंने भी बताया इन दोनों को जो इंस्ट्रक्शन देता है, या फिर ये दोनों जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं, ये किसके कंट्रोल में होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है, जो हमारी एक मास्टर ग्लैंड भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ए मॉडिफाइड स्टेम ऑफ ए प्लांट। देखिए जब हम मॉडिफाइड की बात करते हैं तो यहाँ हमारा स्टेम भी आ सकता है, यहाँ हमारा रूट्स भी आता है, और ये सब हमारे किसके मेथड होते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन की मेथड्स होते हैं, ठीक। तो हमारे मॉडिफाइड स्टेम्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जिंजर और टर्मरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट and female gamete results in the formation of dash which divides repeatedly to give rise to a ball of cells. The cell begins to develop into tissues and organs of the body. This developing structure is called, देखिए ये पहली बात समझिए, ये हमारा क्या है, एग है, एंड दिस इज योर स्पर्म, ठीक है। तो ये हमारा ओवम है एंड दिस इज योर स्पर्म, इनिशियली ऐसे ही स्टार्ट होती है। अब ये क्या है, फीमेल गैमेट एंड दिस इज योर मेल गैमेट। अब इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक, तो हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले जाइगोट बनेगा, क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सिंगल सेल यानी यूनिसेलुलर होता है। अब इसके बाद क्या होगा, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ये हमारा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, ठीक। अब इस एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, हमारे जो सेल्स होते हैं, यहाँ सिंगल सेल होता है, अब हमारे ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड होने लगते हैं, ठीक है। इसलिए जो एम्ब्रियो होता है वो हमारा कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, यानी कि इस स्टेज में क्या है, बच्चे के जो बेबी के हैंड्स, लेग्स, माउथ वगैरह वो सब चीज़ें बनने लगती हैं एम्ब्रियो, और फिर उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो किसकी आती है, फीटस की, किसकी आती है, फीटस की। इसे याद रखिएगा, फीमेल गैमेट होती है ओवम, मेल गैमेट होता है स्पर्म, इनके फर्टिलाइजेशन से हमारा क्या बनता है, जाइगोट, जो कि क्या होता है, सिंगल सेल। उसके बाद जब ये जाइगोट हमारा आप जब सेल डिवीजन करना स्टार्ट करता है, यानी कि बच्चे के हाथ पैर आने शुरू होते हैं, तो हमारा क्या बनता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, हमारा मल्टी सेलुलर, और एम्ब्रियो के बाद हमारा क्या बनता है, फीटस। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, स्पर्म, ओवम, जाइगोट एंड एम्ब्रियो, ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए मैंने आपको ये माध्यम पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, आप एक बार इसे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ ओविपोरस एनिमल। ओविपोरस एनिमल बताइए कौन सा सेट है। तो मैंने आपको बताया था कि ओविपोरस एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, जो एग देते हैं, कौन से होते हैं, जो एग देते हैं, ठीक। और जो मिल्क फीड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, विविपोरस, ठीक, जो मिल्क फीड करते हैं। तो अब हमें बताना है कि इनमें से एग कौन से देता है, तो हैन तो सबको पता ही है, तो स्नेक, फ्रॉग, ये सभी क्या है, आपके एग देते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हमें पूछा गया एसेक्सुअल मोड्स। देखिए हमारे पास दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एक होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, मेल एंड फीमेल, हमें दोनों की ज़रूरत पड़ती है। सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, हमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें या मेल या फिर फीमेल, हमें किसी एक की ज़रूरत पड़ती है, दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो अब इन्होंने एसेक्सुअल पूछा है, जिसमें यानी कि वो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो खुद से ही क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। तो आप सभी को पता है बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। जो हमारा इनविट्रो फर्टिलाइजेशन होता है टेस्ट ट्यूब बेबीज प्रोड्यूस करने के लिए, इसमें भी क्या होता है, हमारे को दोनों की ज़रूरत पड़ती है, मेल की भी फीमेल की भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ए इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अभी मैंने बताया था हमारी दो ग्लैंड्स होती हैं जो एक्सोक्राइन भी होती हैं और एंडोक्राइन भी होती हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन कौन कौन सी होती हैं, पैनक्रियाज एंड लीवर। तो सबसे पहले ढूंढते हैं क्या पैनक्रियाज इसमें अवेलेबल है। बिल्कुल है जी, हमारे पास दो जगह पैनक्रियाज हमारे पास अवेलेबल है। इट प्रोड्यूसेस बी हार्मोन हुज इनसफिशिएंट प्रोडक्शन कॉज सी। तो हमारा जो पैनक्रियाज होता है आप सभी को पता है वो क्या करता है, कौन सा हमारा हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। ठीक, द पर्सन में एक्सक्रीट डी इन दिस इन हर यूरिन। ये कहते हैं इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, जो पर्सन है वो अपनी यूरिन के माध्यम से उसे रिलीज करता है। तो यानी कि क्या चीज़ रिलीज करता है, वो शुगर। तो इसलिए देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके जो यूरिन होता है उस पर अक्सर क्या होता है, अगर वो कहीं खुले में करते हैं तो उस पर चींटियाँ आ जाती हैं। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, शुगर होती है। ठीक है, और अगर हम इस ग्लैंड के एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करें तो ये जो फंक्शन है इसका, वो उसका काम क्या है, डाइजेशन में मदद करता है। पैनक्रियास हमारा डाइजेशन में मदद करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए यहाँ पे मैंने समझाया आपको कि पैनक्रियास और लीवर ऐसे दो ग्लैंड्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे एक्सोक्राइन की तरह भी काम करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी काम करते हैं। यदि मैं पैनक्रियास की बात करती हूँ तो एक्सोक्राइन की तरह वो कब काम करता है, जब वो क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस आपका किस में डालता है, आपके डक्ट्स के थ्रू हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में डालता है। इसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना। ठीक है, डाइजेशन का काम करना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की तरह ये काम करता है। और अगर मैं इसको एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह यूज़ करती हूँ तो ये क्या करता है, ये इंसुलिन सीक्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, ताकि वो क्या कर सके, शुगर के लेवल को मेंटेन कर सके। अगर मैं लीवर की बात करती हूँ तो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह कब काम करता है, जब ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है डक्ट्स की मदद, यानी कि पाइप के थ्रू वो आपका क्या करते हैं, सीक्रेट करता है। और एंडोक्राइन की तरह कब काम करता है, जब ये और सब्सटेंस आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली सीक्रेट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी बताया जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, और ये कहते हैं कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है। तो देखिए ये आपका ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी एन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इट कैन बी एन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। ऑल प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर इज एनिमल। ये कहते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। नहीं, हमने बताया था कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। विविपोरस ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ये कहते हैं विविपोरस यानी कि जो स्तनधारी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। सभी विविपोरस ऑर्गेनिज्म में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है। जी नहीं, विविपोरस ऑर्गेनिज्म में हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ह्यूमन बींग्स फ्रेटर्नल ट्विंस आर फॉर्म बाय। अब इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। अभी मैंने आपको समझाया कि फ्रेटर्नल ट्विंस के अंदर क्या होता है, 2 एग्स फर्टिलाइज होते हैं किससे, 2 स्पर्म से। ठीक, ये अभी मैंने आपको समझाया था, एक बार आप और देख लीजिए। नेक्स्ट है हार्मोन ए स्टिमुलेट्स बी टू रिलीज सी इन फीमेल्स। फीमेल्स की बात की गई है, ठीक है। तो ये कहते हैं, ए कहता है बी को कि सी हार्मोन को रिलीज कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए समझने वाली बात क्या है, ए कह रहा है बी से, तो कहता कौन है, मास्टर ग्लैंड। भाई उसी का तो राज चल रहा है, मास्टर ग्लैंड का, और मास्टर ग्लैंड हमारी कौन सी है, पिट्यूटरी। अब फीमेल्स की बात की गई है, तो फीमेल्स के लिए वो किसको कहेगा, ओवरीज को कहेगा। और कौन सा ओवरी के अंदर हमारा कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स ट्विंस इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड व्हेन वाई एक्स एग या एग्स इज आर फर्टिलाइज्ड बाय जेड स्पर्म। अगेन देखिए क्वेश्चन सेम है, चीज कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया गया है। तो यदि आप इन चीज़ों के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि ट्विंस फॉर्म होंगे ह्यूमन बींग्स में जब वाई एग्स एग्स फर्टिलाइज होगा जेड से, ठीक है। अब देखिए ट्विंस आइडेंटिकल भी हो सकता है, फ्रेटर्नल भी हो सकता है। अब आपको पता है आइडेंटिकल के केस में क्या होता है, 1 एग 1 स्पर्म, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन तो गया। फैटर्नल के केस में क्या होता है, 2 एग और 2 स्पर्म, तो ये ऑप्शन गया। इसमें देखिए 2 स्पर्म तो है लेकिन एक एग है, तो ये ऑप्शन भी गया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, 1। ठीक, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई ओनली ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, हमें ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए याद रखिएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बायसेक्सुअल फ्लावर्स, इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। ये ट्रिक आपके 90% केसेस में काम करेगी। यदि आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात की गई है, तो जितने भी हमारे ये फ्रूट्स टाइप की चीज़ें होती है ना, कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, ये सभी क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। और अगर आपको किसी फ्रूट्स का नाम लग रहा है, जैसे किसी फ्लावर का नाम लग रहा है, पिटीडा, रोज, मस्टर्ड, ये सभी किसके द्वारा किए जाते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके दोनों सही हैं। ओवरी कंटेन्स 1 और मोर ओव्यूल्स, ये हमने अभी बताया था ऑलरेडी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप एज अ फ्रूट ऑफ द प्लांट, नहीं फ्रूट नहीं सीड। ओव्यूल्स किस में डेवलप होते हैं, सीड में। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल। अभी मैंने बताया था कि यूनिसेक्सुअल की पहचान क्या होगी, यदि उसके अंदर आपका कुछ फ्रूट टाइप का आपको कुछ महसूस दे रहा है, तो आपका वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। तो इसके अंदर क्या हो गया, पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें से कौन सी बात सही है। 2 प्लांट्स आर एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए ज़रूरी नहीं है कि 2 प्लांट की आवश्यकता हो, एक प्लांट के अंदर भी हमारे मेल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, फीमेल ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। ओनली इंसेक्ट्स आर द एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, नहीं, हमने अभी पढ़ा था वाटर, विंड, ठीक है, आपके बहुत सारे एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, तो ये भी गलत हो गया। फर्टिलाइजेशन अकर्स ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, देखिए अब घुमा के दे दिया, फर्टिलाइजेशन हमारा कब होता है, पॉलिनेशन के बाद ही होता है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, प्लांट्स हमारा किससे ऑब्टेन्ड होता है, सीड से, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए मैंने आपको कल भी समझाया था, जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो आपके 3 पार्ट्स के माध्यम से हो सकता है। पहला रूट्स, नेक्स्ट स्टेम्स, एंड थर्ड वन इज लीव्स, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, दिस इज ऑल गाइस। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए हैं। और मैं आपके लिए थोड़े और मॉक क्वेश्चंस इसके लिए लेके आऊँगी। आप यदि साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है
टॉपिक वाइज जितने भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रही हूँ उनको कीजिए, आपको उनकी हेल्प से बहुत इजीली आपका पेपर निकल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।